सुदामा पांडे धूमिल हिंदी कविता में एक ऐसा नाम है जिन्हें हिंदी कविता का एंग्री यंग मैन कहा जाता है। तो एंग्री यंग मैन इसलिए कहे गए क्योंकि भारतीय समाज में आज़ादी के बाद 70 के दशक में जो विरोधाभास थे, जो डिस्पैरिटीज़ थी समाज में, देश में जो भी गलत हो रहा था, उसके बारे में जो उनकी व्यथा थी, जो पीड़ा थी, उनको वो शब्दों में खुल करके व्यक्त करते थे। इसीलिए वो एंग्री यंग मैन कहे गए। उनकी एक कविता है सच्ची बात, जो कि बहुत ही टिपिकल सी कविता है। उनके मिजाज को, उनके सोच को बहुत खुल करके वो व्यक्त करती है। तो सुदामा पांडे कह रहे हैं कि बाड़ियाँ फटे हुए बांसों पर फहर रही हैं, यानी कि देश का जो झंडा है, जो देश का सम्मान है, वो टूटे फूटे हुए बांसों पर किसी तरह से फहर रहा है। और इतिहास के पन्नों पर धर्म के लिए मरे हुए लोगों के नाम, यानी कि देश का सम्मान तो फटे टूटे झंडे पर फहर रहा है, लेकिन जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनकी महत्ता बढ़ गई है। वो कह रहे हैं कि स्नाना घाट पर जाता हुआ रास्ता देह की मंडी से होकर गुजरता है। एक तरफ तो लोग धर्म कर्म करना चाहते हैं, तीर्थ करना चाहते हैं, लेकिन उसी रास्ते वो जब जाते हैं तो वहाँ लोग गरीबी के कारण अपने शरीर को बेच रहे हैं। इतनी डिस्पैरिटी है समाज के अंदर में। और वो कह रहे हैं कि और जहाँ घटित होने के लिए कुछ भी नहीं, वहीं हम गवाह की तरह खड़े किए जाते हैं। यानी कई बार कुछ होने को नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं घट रही है, लेकिन बस वहाँ भीड़ खड़ी कर दी गई है और लोग वहाँ खड़े हैं और वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्यों खड़ा किया गया है। तो ये एक तमाशा क्रिएट करना भी एक मॉडर्न समाज का एक फीचर है, जिसे सुदामा पांडे धूमिल हाईलाइट कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि आज के समय में वक्त और लोगों के बीच सवाल शोर के नापने का नहीं, बल्कि उस फासले का है जो इस रफ्तार में भी सुरक्षित है। बहुत तेज रफ्तार जिंदगी है, काफी शोर है चारों तरफ, लेकिन महत्व शोर का नहीं है, महत्व तेजी का नहीं है। बात यह है कि इस तेजी में भी, इस रफ्तार में भी लोगों के बीच बहुत फासला है, जो एक मॉडर्न लाइफ की एक सच्चाई है, एक फैक्ट है, जिसे कवि हाईलाइट कर रहे हैं।